नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज। हमारे साथ हैं क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर। आज ये हमारे बीच किस लिए हैं? इन्होंने कुछ दिन पहले बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री, जिसके ऊपर इन्होंने सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव के हत्या, किसी भी शख्स को अगर कोई सुरेंद्र प्रसाद यादव की हत्या करता है उसको इन्होंने 11 करोड़ रुपया इनाम देने का घोषणा कर दिया। और इस घोषणा के वजह से सुरेंद्र प्रसाद यादव ने इनके ऊपर एफआईआर कर दिया पुलिस में, जिसके वजह से इन्हें जेल जाना पड़ा। तो आइए पूरा मामला इनसे सुनते हैं और आगे इनका क्या अब कदम होगा, जेल का इनका क्या अनुभव है, पूरे विस्तार से आज इनके जवानी सुनते हैं। तो धनवंत जी, आपको जेल किस वजह से जाना पड़ा? 4 मई 2023 ईस्वी को बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा राजपूत समाज की बेटी करिश्मा कुमारी के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक बात की गई थी जिसको सुनकर कोई भी शर्मसार हो सकता है। और सुरेंद्र प्रसाद यादव एक बड़ी जनसभा में, जहां हजारों की संख्या की भीड़ थी, सैकड़ों महिलाएं मौजूद थी, उस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं राजपूत समाज को अपमानित करने के लिए एक राजपूत समाज की बेटी, जो समाज सेवी है, जिला पार्षद है, वर्तमान में जदयू की प्रदेश सचिव भी है, उसको टारगेट करते हुए कहा कि दिल्ली से एक मैम आती है, हाफ पैंट पहनती है, युवा उसका फोटो खींचता है और उसको चुम्मा लेता है और सपने में क्या क्या आता है। जब एक समाज की बेटी को किसी कैबिनेट मंत्री के द्वारा, किसी अपराधी के द्वारा इस तरह का आपत्तिजनक बात किया गया, तो करिश्मा कुमारी इस मुद्दे को लेके एक बार नहीं बल्कि 100 बार के लगभग थाने में एफआईआर के लिए दौड़ा, गया एसएसपी डीएम के पास गया, लेकिन कहीं से भी उसको न्याय नहीं मिला। किसी थाना ने एफआईआर नहीं लिया। हार कर उसने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के लगभग सारे मंत्री को और लगभग हर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी पत्र लिखा। काफी लोगों से उसने खुद मिला, अपनी पीड़ा को बताया, वीडियो को दिखाया, लेकिन पूरे बिहार से कहीं भी किसी भी स्तर पर उसको न्याय नहीं मिला। घटना के 10 दिन बाद करिश्मा कुमारी हमें फोन करती है कि भैया इस तरह की घटना घटी है, राज्य सरकार से लेके, प्रशासन से लेके कहीं भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। आप क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हमें उम्मीद है कि एक बहन, एक बेटी का पीड़ा जो है उसको आप न्याय दिला सकें। एक भाई, एक समाज की संस्था को राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर में जो गुस्सा होना चाहिए, हमारे अंदर भी गुस्सा था। और हमने उस दिन फेसबुक लाइव आकर मंत्री सुरेंद्र यादव के बारे में आपने जो कहा वो हमने कहा था, यदि मंत्री सुरेंद्र यादव माफी मांग लेता तो इस तरह की बातें नहीं होती। उसने 1-1.5 महीना लेट करके हम पर एफआईआर करने के लिए एसएसपी पर दबाव बनाया। वहीं एसएसपी ने गलत जानकारी देते हुए मीडिया को भी या एफआईआर में इंस्पेक्टर को भी कि धनवंत सिंह राठौर बड़ा अपराधी है, पूर्व में भी जेल जा चुका है, जबकि सच्चाई है कि 29 साल के सामाजिक जीवन में कोई एफआईआर हम पर आज तक नहीं हुआ था, कभी हम जेल नहीं गए थे। ये पहली घटना है कि एक पापी मंत्री के कहने पर एसएसपी के द्वारा हम पर इस तरह का एफआईआर करवाया गया, जबकि एसएसपी को एक कहना चाहिए था कि एक महिला के साथ इसने दुर्व्यवहार किया था, आपत्तिजनक बात किया था, जिससे आक्रोशित होकर हमने इस तरह की जवाब दिया था, इस तरह का हमने घोषणा किया था। लेकिन एसएसपी सिर्फ और सिर्फ मंत्री का एक दलाल एजेंट के रूप में काम किया और हमारे बारे में जो बात सही नहीं थी वो एफआईआर में भी डलाया और देश के लगभग सारे चैनल में हमारे बारे में गलत जानकारी दी। हम ये कहें कि कहीं ना कहीं सुरेंद्र यादव के साथ साथ एसएसपी भी जिम्मेवार है। अच्छा, सुरेंद्र प्रसाद यादव एक तो बिहार सरकार में राजद के मंत्री भी हैं, राजद के कोटे से, दूसरा उनको भी बाहुबली कहा जाता है, मगध सम्राट उनको कहा जाता था। ऐसे में जब कोई
राजपूत समाज का मंत्री विधायक कोई आवाज़ नहीं उठाता है, फिर क्या आपको डर नहीं लगता है कि आप उसके खिलाफ ऐसा कदम उठा लिए, इस तरह का बयान दे दिए? देखिए, जितना बड़ा अपराधी इस घटना के लिए सुरेंद्र यादव है, एक मंत्री है, एसएसपी है, उससे भी बड़ा अपराधी राजपूत समाज के विधायक, सांसद, मंत्री हैं। कहा गया है कि अपराध करने वाला से बड़ा अपराधी अपराध को बढ़ावा देने वाला, वह सहन करने वाला है। राजपूत समाज के बिहार को कौन कहे, पूरे देश से एक भी जनप्रतिनिधि, वो विधायक है कि एमएलसी है, सांसद, मंत्री, किसी ने भी पापी मंत्री के द्वारा जो आपत्तिजनक बात की गई थी, जिसका न विरोध किया गया, किसी व्यक्ति के द्वारा न मुख्यमंत्री पर माने दबाव बनाने के लिए कोई पत्र लिखा गया, न धरना प्रदर्शन, सर किसी स्तर पर कोई संस्था भी काम नहीं किया। तो कुछ लोगों का कहना है कि आपका जो तरीका है, जो बयान है, वह कानून के दृष्टिकोण में गलत है। आपको लोकतांत्रिक तरीके से इस बात का विरोध करना चाहिए था। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से करिश्मा कुमारी लंबे समय तक थाना, एसएसपी, डीएम, मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी पार्टी के, विपक्ष के भी, माने भाजपा के भी प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, लगभग सभी राजनीतिक दल के पास वो गई, कहीं नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। तो हमने अंततः लोकतंत्र के चारों स्तंभ का आंख खोलने के लिए, बहरापन दूर करने के लिए हमने इस तरह की घोषणा की कि जिससे समाज को एक ये जानकारी मिले कि किसी महिला, वो भी एक जिला पार्षद हो, समाज सेवी हो, किसी राजनीतिक दल का प्रदेश सचिव हो, जब उसको न्याय नहीं मिल पाता है तो क्या समाज के एक समान महिला को मिल पाएगा? कम से कम हमारे इस आवाज से उस महिला को अब न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। और पूरे देश में एक बात ये गई कि किसी महिला के साथ अपमान हुआ और कोई उसे न्याय नहीं मिला। तो क्या आपको जो जज साहब बेल दिए हैं, किस आधार पर बेल दिए हैं? वो तो जज साहब की बात है, उन्होंने देखा होगा, सारी चीजों को देखा होगा और जो सही लगा उन्होंने निर्णय लिया। ये अलग बात है कि उन्होंने डाला है अपना वो बिल में कि मैं आगे कोई ऐसी बात नहीं करूं जिससे बिल हमारा टूट जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मां, बहन, बेटी के सम्मान के खातिर हम जेल गए हैं, जान भी देंगे, ये मेरा संकल्प आज से नहीं, जबकि 1995 में क्षत्रिय सेवा महासंघ व अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा की स्थापना हमने की थी कि किसी भी जेल, किसी भी तरह का मौत, किसी तरह के भय के कारण हम अन्याय का साथ नहीं देंगे। अन्याय के विरोध करने के लिए हमें जेल भी जाना पड़ेगा, मौत को भी गला लगाना पड़ेगा तो हम लगाएंगे। बिहार में क्राइम और करप्शन दोनों चरम पर है और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं इसके खिलाफ। जब खुद पर भी बात आती है तो भी लोग चाहते हैं कि किसी तरह से मामला कंप्रोमाइज हो जाए, कहीं अगर घूस दे के काम निकलता हो तो घूस दे के काम निकाल लें, लेकिन इस क्राइम और करप्शन के खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाना चाहता है। ऐसे में यह व्यक्ति दूसरे के लिए आवाज़ नहीं उठाता है बल्कि जेल चला जाता है। लेकिन अब क्या लगता है कि सुरेंद्र यादव के खिलाफ आगे कोई कानूनी कार्रवाई होगी? आपका आगे का क्या रणनीति रहेगा? देखिए, पिछले 29 साल के सामाजिक जीवन में हजारों माँ, बहन, बेटी के प्रतिष्ठा के लिए, इज्जत के लिए हमने लड़ाई लड़के उनको इज्जत दिलाई है। हजारों महिला, वो सिर्फ राजपूत समाज की नहीं बल्कि हर समाज और हर धर्म की महिला थी। हमें विश्वास है कि जब तक करिश्मा कुमारी को न्याय नहीं मिल जाएगा, ये लड़ाई अनवरत चलता रहेगा। और हमने समाज के लोगों में भी एक मैसेज दिया है कल फेसबुक लाइव के माध्यम से कि इस लड़ाई को किस तरह से लड़ा जाए। और हमने एक रूपरेखा भी रखी है कि यदि सुरेंद्र यादव पर यदि जल्द कार्रवाई नहीं होता है तो इस पापी मंत्री के खिलाफ सभी राजनीतिक दल के प्रमुख नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री को पत्र लिखेंगे, ज्यादातर लोगों से मिलने का भी प्रयास करेंगे। और उसके बाद भी सरकार कार्रवाई नहीं करती है और विपक्ष का भी राजनीतिक दल जो भी है, यदि उस मुद्दे पर करिश्मा कुमारी को न्याय देने के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो क्षत्रिय सेवा महासंघ द्वारा एक शपथ अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत जो राजनीतिक दल मां, बहन, बेटी के सम्मान के खातिर आगे नहीं आता है, एक मंत्री के खिलाफ नहीं आता है, उसको वोट नहीं देने का नैतिक अपील हम करेंगे। चलिए, हम भी चाहते हैं कि आप यह लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से ही लड़े। हालांकि अपने देश में न्याय में बहुत देरी होता है, खास करके जब कोई भी मामला अगर न्यायालय में चला जाता है तो कोर्ट में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन आपको लगता है कि 10 दिन में ही जमानत मिल गया? बिल्कुल जमानत मिल गया। कहीं ना कहीं
लोग कहते हैं कि न्यायालय में विश्वास है, न्याय में विश्वास है, और हमें मिला भी। लेकिन देखना आगे ये है कि कितना ये प्रभावशाली है, कितना दबंग है, कितना बड़ा पैसे की इसकी ताकत है, मंत्री है सरकार में, कहाँ इसकी कितनी पकड़ है कि आगे भी ये क्या क्या करता है। लेकिन हम किसी भी चीज़ से डरने वाले, घबराने वाले नहीं हैं। हमने पहले ही कहा कि माँ बहन बेटी की इज्जत के लिए हम जेल गए हैं, आगे जान भी देंगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो आप 10 दिन जेल में रहे हैं, अपना जेल का कुछ अनुभव बताइए, कैसे वहाँ का दिनचर्या आपका रहता था? जो एक अनुशासित अपनी दिनचर्या था उसको हमने वहाँ भी रखा। और आपको मालूम है कि जेल की प्रक्रिया है, शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप लॉकर के अंदर में होते हैं, आप बाहर निकल नहीं सकते हैं। और जहाँ तक जेल की कहानी है तो खाना का स्तर बहुत ही घटिया है, शौचालय की स्थिति बहुत ही बदतर है। जो आज ज़रूरत है, बहुत सारे कैदियों से हमने मिला जो 14 साल से लेकर 22 साल तक भी सजा लोगों भोग रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि सरकार से हमारी मांग भी हो कि जो कैदी 14 साल से ज़्यादा सजा भोग चुका है उसको आप रिहाई करें, और जो कैदी अपने में सुधार लाया है और सामान्य अपराध करके आया है उसको भी जेल से बाहर निकालना चाहिए, उसे भी सामाजिक सुधार के तहत आगे लाना चाहिए। जेल में आपका वक्त कैसे बीतता था? दिन का वक्त, रात में तो आप बोले 6 बजे शाम से 6 बजे सुबह तक अंदर ही रहना है, दिन का वक्त कैसे बीतता था? बस जेल में एक बड़े से हॉल में बस पड़ा रहना था। जो कैदी थे वो किस तरह से जेल में आए, क्या क्या किस घटना के कारण आए, आगे क्या योजना उसकी है, उस पर हम बातचीत करते थे। बहुत सारे कैदियों को हमने ये सलाह भी दी है कि आप अपराध की दुनिया छोड़ के जब आप जेल से बाहर निकलते हैं तो आइए, आप अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा से जुड़िए। आर्थिक रूप से भी हमने इससे पूर्व में भी हजारों लोगों को हमने छोटा बड़ा काम दिलवाया है, आइए आपको भी काम दिलाएंगे। और इसी में एक समय बीतता चला गया। आम आदमी के लिए क्या आपका मैसेज रहेगा जो आए दिन छोटे मोटे बात में झगड़ा कर लेते हैं, खून मर्डर तक बात चला जाता है, उनके लिए क्या मैसेज है जेल से जो आप आए हैं उस हिसाब से? देश या बिहार या कहीं गांव की बात हो, उनसे ये कहना चाहेंगे कि आप स्वर्ग नरक की बात करते हैं, नरक आज ही है। जेल में आप गए, समझिए कि आप नरक में गए। इसलिए जो युवा हो या जो हमारे गार्जियन हो, बुजुर्ग हो, उनसे भी आग्रह है कि छोटी छोटी बातों पर अपनों में लड़के हम थाना चले जाते हैं और उस कारण से आप जेल जाते हैं। और जेल की जितनी दयनीय स्थिति है इस पर विस्तार से कभी हम बताएंगे भी, क्योंकि ऐसे लोग भी मिले कि 3 सगा भाई जेल के अंदर है और उसी का सगा भाई केस किया किसी छोटे से झगड़े के लेकर। और थाना का एक आदत होता है कि पैसे लेके छोटी बात को बड़ा बात बना देना, जिस कारण से वो तीनों भाई को हम देखे जेल के अंदर। तो हम लोगों से कहना चाहेंगे कि छोटी छोटी बात को लेके भाई में, पड़ोस में बिल्कुल न लड़ें, क्योंकि अंत आपको जेल जाना पड़ेगा और कलयुग का जेल ही आपके लिए नरक है। चलिए, अपनी बातों को हम तक रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कमेंट करके अपना राय दें। देखते रहें तेजस न्यूज़।